यूजी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का बैक और इम्प्रूवमेंट का फार्म कब आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कि बैक इम्प्रूवमेंट का फार्म डालना होता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि सिक्स सेमेस्टर पास हो गए हैं, उनके पिछले किसी सेमेस्टर में बैक लगा है जिस वजह से उनके रिजल्ट पे RW लिखा है और वो नए कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते या फिर पीजी वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं फार्म कब आएगा। जय हिंद, क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले यहाँ यूजी फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का देखते हैं, क्योंकि ये लोग तो पास हो चुके हैं सिक्स सेमेस्टर, तब पर भी इनका सिक्स सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में या फिर पिछले किसी अदर सेमेस्टर में इनका बैक लगा हुआ है। इनका एग्जाम पहले करा लेना चाहिए बैक इंप्रूवमेंट का, लेकिन इन लोग का कहाँ से ये हो पाए। एक साल तो जो खराब करना है, सबसे पहले ये लोग खराब कर देते हैं टाइम पर रिजल्ट ना देकर, जिससे कि सीयूटी पीजी में स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। वहाँ रिजल्ट नहीं होता तो काउंसलिंग कैसे कराएंगे। बाय द वे काउंसलिंग हो भी जाता है बिना रिजल्ट का, तो एडमिशन कैसे होगा विदाउट रिजल्ट का। पहले तो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ छूट जाती है, दूसरा आ जाता है कि किसी सेमेस्टर में बैक है या फिर पिछली किसी सेमेस्टर में 1 से लेके 5 तक जितने भी सेमेस्टर उसमें किसी में बैक हो गया तो रिजल्ट में RW, तो इधर एक साल ये लोग खा जाएंगे। तो इनके लिए कुछ तो करना चाहिए कि स्टूडेंट का एक ईयर बर्बाद ना हो पाए कम से कम। बाकी अब देखते हैं कैसे कैसे बैक इंप्रूवमेंट का फार्म आता है। तो सबसे पहले सेमेस्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ऑड, सेकेंड इज इवन। ऑड का मतलब होता है विषम, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, और इवन का मतलब होता है सम, यानी सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑड सेमेस्टर, जिसमें कि BA, BSc, BCom, BBA, BFA फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट आते हैं। तो इनका जो है कि बैक या फिर इम्प्रूवमेंट का फार्म दिसंबर में ही आता है, जबकि रेगुलर वालों को फार्म आता है सेम उन्हीं के साथ फार्म आता है। तो वो फार्म डालना होता है। फार्म आप लोग डाल लेंगे तो आपको अब एग्ज़ाम के लिए वेट करना होगा। एग्ज़ाम भी तो ये जल्दी तो नहीं करा पाएंगे। एग्ज़ाम होगा आपका 1 से 1.5 महीना बाद, तो आपका एग्ज़ाम होगा मान के चलो मिड जनवरी के आसपास, वहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपके लिए स्पेशल कोई अलग से टाइम टेबल आएगा बैक या फिर इम्प्रूवमेंट का। जो रेगुलर स्टूडेंट का एग्जाम होता है, मतलब कि जो आपके जूनियर लोग आपके साथ हो गए हैं, सेम उन्हीं के साथ उन्हीं के टाइम टेबल उन्हीं का पेपर आपको मिलेगा। आपको उन्हीं के साथ बैठ के एग्जाम भी देना होता है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा कि जब यूजी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर जो भी टाइम टेबल आ रहा है वो आपके लिए भी टाइम टेबल है बैक इंप्रूवमेंट वालों के लिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उसमें टाइटल मेंशन नहीं करता है, लेकिन ऐसा होता है जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ तो बोर्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा कि इसमें तो बैक इंप्रूवमेंट वालों को भी एग्जाम हो रहा है। खैर यहाँ से आपको मालूम चल गया कि आपका एग्जाम मिड जनवरी के आसपास हो सकता है, और ऐसा ही होता है। और रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो ही आपकी पुरानी आदत रहेगा, जैसा ये लोग किए हैं कि जून के आसपास रिजल्ट देंगे। तो वहाँ से ये पता चल गया आपका। फिर उसके बाद आप देख लेते हैं इवेंट सेमेस्टर का ये लोग बैक इम्प्रूवमेंट कब कराएंगे। इवेंट सेमेस्टर का जो कि बैक इम्प्रूवमेंट का फार्म आता है वो है कि अप्रैल में आता है, मिड अप्रैल के आसपास में। तो वहाँ से वो फार्म आएगा, आप लोग फार्म भरेंगे और उसके 1 से 1.5 महीना बाद एग्जाम होता है। एग्जाम मई लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है और एग्जाम चलता है मिड जुलाई के आसपास तक, यहाँ तक एग्जाम चलता है। फिर उसके बाद रिजल्ट की बारी आती है। तो ये लोग मिड अगस्त के बाद से रिजल्ट देना शुरू करते हैं और ये रिजल्ट आता रहता है सितंबर लास्ट तक, क्योंकि सभी कॉलेज का रिजल्ट एक साथ ये लोग नहीं देते हैं। इन लोग की ये पुरानी आदत है, आगे पीछे आता है रिजल्ट। और इसमें कॉलेज वालों की सबसे बड़ी महानता होता है, सभी कॉलेज वाले टाइम से इंटरनल एग्जाम लेकर मार्क्स नहीं देंगे, प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं यूनिवर्सिटी में सेंड करेंगे, तो वहाँ से रिजल्ट कैसा आएगा। इन दोनों तरफ से मिलके यहाँ पे स्टूडेंट बीच में फंस जाता है, अपनी लाइफ खराब करता है, डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस लेता है और उनका एक ईयर बर्बाद भी होता है। एक केस आता है सामने, तो ऐसे में आपको झेलना पड़ेगा। आप लोग झेल भी रहे होंगे। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको फाइनल रिजल्ट, मतलब जो सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट है उसको फिर अपडेट भी कराना होगा। उसके लिए आपको कॉलेज में एप्लीकेशन देना होगा। बाय द वे कभी टाइम से हो गया तो सही है, नहीं तो उसके लिए भी थोड़ा आपको परेशान होना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट जो कि क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप फाइनल पास माने जाते हैं, जो कि आपके पास एक डिग्री भी आ जाएगा और एक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इतना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपको एक कदम उठाना ही पड़ेगा। और आप जब इसमें फंसे हैं तो आपको इसको पार करना ही पड़ेगा। बाकी आपका कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।